नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के फेसबुक पेज लाइव में। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज एक बेहद ही अहम जानकारी के साथ हम आपके सामने आए हैं। आपको बता दें कि वैसे तो बीटेट और सीटेट के जो छात्र हैं वो उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं और राज्य भर के जो बीटेट और सीटेट के छात्र हैं वो 1 अगस्त से आंदोलन भी करेंगे, सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को रखेंगे। दरअसल 7वें चरण की बात कही जा रही है। जो बीटेट और सीटेट के छात्र हैं उनके 7वें चरण की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है, जिसे लेकर के लगातार गुस्सा उनमें देखा जा रहा है। आज भी जदयू का कार्यालय का घेराव छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था और 1 तारीख से राज्य भर के छात्र आंदोलन करेंगे। इसकी घोषणा पहले से ही छात्रों ने कर दी है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अच्छी खबर ये है कि अब हाई स्कूल के जो 32,714 पद शिक्षक के रिक्त हैं उस पर जल्द ही काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ये जानकारी दी है और तमाम जो तिथि है वो भी निर्धारित कर दिए गए हैं। वो तिथि के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन बता दें कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 32,714 पदों पर भर्ती शुरू कर ली जाएगी। 20 से 23 तारीख का तिथि निर्धारित किया गया है जब काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। यानी कि मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 से 23 अगस्त से शुरू कर दी जाएंगी। यानी 20 से 23 अगस्त वो होगा और उसके बाद उनकी नियुक्ति पत्र भी जारी कर दी जाएंगी। तो ये बेहद ही अहम जानकारी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। हाई स्कूल के शिक्षकों की बात कर लें तो 32,714 पद रिक्त हैं और उस रिक्त सीट पे जल्दी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएंगी। यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात शिक्षा विभाग की तरफ से कर दी गई है। बता दें आपको कि हाई स्कूल टीचर की भर्ती शेड्यूल के मुताबिक आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 3 अगस्त को किया जाएगा। कुछ निर्धारित जो तिथि है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े ताकि तमाम जो उनके सवाल हैं वो भी हम आपकी बातों को सुने और जो जानकारी है वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। कुछ जो निर्धारित समय तिथि है वो हम आपको बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। एक एक करके मैं आपको तमाम जो तिथि शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो औपबंधित मेधा सूची का प्रकाशन 8 अगस्त को होना है। मेधा सूची का आपत्ति 12 अगस्त को होगा। आपत्तियों का निराकरण 16 अगस्त को किया जाएगा और मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन जो है वो 18 अगस्त को है। नगर निकाय के मेधा सूची का अनुमोदन 20 अगस्त को किया जाएगा और नगर नियोजन निकाय द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण 24 अगस्त को किया जाएगा। साथ साथ प्रमाण पत्र मिलाने का भी जो तिथि है वो 26 अगस्त रखा गया है और नियुक्ति पत्र का निर्गत जो कार्य है वो 7 से 10 सितंबर तक किया जाएगा। यानी तमाम तिथि की घोषणा भी सरकार की तरफ से कर ली गई है और तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारे न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर। और जो सवाल हैं आप जरूर हमसे पूछिए और जो जानकारी है हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो तमाम जानकारियां हमने दी आपको कि शिक्षक पद जो कि 32,714 है उस पर काउंसलिंग की डेट निर्धारित कर ली गई है और 20 से 23 अगस्त शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तमाम निर्देश हम आपको बता रहे थे। हाई स्कूल टीचर के शेड्यूल के मुताबिक आपत्तियों का निराकरण और मेधा सूची का प्रकाशन 3 अगस्त को होगा। हमारे साथ उत्तम कुमार जुड़े हैं और उत्तम कुमार ने लिखा 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति शीघ्र कब। देखिए अब तक तो इसके बारे में कोई जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं मिली है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आप तक जरूर साझा करेंगे और एक एक जानकारी हम आपको जरूर बताएंगे। अमीर हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने लिखा प्लीज रिलीज 7 फेज 1 to 8 टीचर रिक्वायरमेंट इन बिहार। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं और सरकार से के सामने अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रदर्शन के जरिए हो या फिर ट्विटर के माध्यम से हो, तो हम आपकी बातों को जरूर उठाएंगे और उठाते रहे हैं। आपकी हर एक मांग को हम आपके साथ हैं और आपकी मांगों को उठाएंगे और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। अमीर हसन लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं
साथ साथ बता दें आपको कि फिलहाल जो हम बात कर रहे थे वो बात हाई स्कूल की टीचर की हो रही थी। तो 32,714 पदों पर ये वैकेंसी आई है और इस पर इसके जो भी काउंसलिंग की तिथि है वो सरकार की तरफ से निर्धारित कर दिए गए हैं। 20 से 23 तारीख तक का बताया जा रहा है काउंसलिंग होगा और 26 को आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाएंगे और जल्द ही ज्वाइनिंग की बात भी कही जा रही है। तो उन शिक्षकों के लिए एक अच्छी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। तमाम जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र मिलाना या जांच करने के लिए 6 अगस्त का समय निर्धारित किया गया है। तो कुछ जो समय है वो निर्धारित किए गए हैं और तमाम जो छात्र हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग से एक अपील भी है कि आप लोग सारे जो भी हमें देख रहे हैं अभी फेसबुक लाइव पे वो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर ले, लाइक कर ले, ताकि तमाम जो नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। प्रिंस कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लिखा है 7 फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन जल्द दे सरकार। बिल्कुल जल्द ही सरकार की तरफ से तो हालांकि बोला गया था, शिक्षा विभाग की तरफ से हालांकि ये बातें कही गई थी मानसून सत्र के दौरान भी कि अगस्त के पहले सप्ताह और जुलाई के आखिरी सप्ताह में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी 7th फेज की, यानी 7वें चरण की। लेकिन जुलाई का अब कुछ ही दिन बच चुका है जुलाई खत्म होने में, लेकिन अब तक कोई भी जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। तो इसे लेकर के जरूर छात्रों में, अभ्यर्थियों में गुस्सा है और इसीलिए शायद अभ्यर्थी अब उग्र आंदोलन पर भी उतर आए हैं और एक जो आपने ही आगाहन किया है कि अब महाआंदोलन होगा। राज्य भर के जो छात्र हैं वो आएंगे, वो आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ और अपनी बातों को रखेंगे। तो उम्मीद यही है कि आपकी बातों को जल्द से जल्द सुना जाए और हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को ज्यादा से ज्यादा उठाएं ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और जल्द ही 7वें चरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुके। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद कुमार लिख रहे हैं 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई में जारी किया जाए। बिल्कुल जुलाई तो हालांकि अब बीत चुका है गोविंद, महीने का अब कुछ ही दिन बच चुके हैं महीने में खत्म होने में। तो उम्मीद यही है कि अगस्त में भी कम से कम 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए ताकि जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं इतने सालों से, 2019 का ये वैकेंसी है, 2022 आ चुके हैं, तो जल्द से जल्द उन छात्रों को नौकरी मिल सके और ये प्रक्रिया सरकार पूरी करे। कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अमीर हसन भी ने कहा है कि जल्द ही रिक्वायरमेंट की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल अमीर, जिस तरीके से वैकेंसी सीट्स भी अब ज्यादा हैं और सीट्स ज्यादा हैं तो अब शिक्षकों की जो बहाली है वो भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि, क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग वादे तो बहुत सारी कहती हैं, बातें तो बहुत सारी करती हैं, लेकिन शायद उसे पूरा करने में उन्हें काफी वक्त लग जाता है। हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से कोरोना का हवाला दिया गया था, पंचायत चुनाव का हवाला दिया गया था कि पंचायत चुनाव की वजह से हम प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, उसके बाद कोरोना की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद भी देरी होती है। अगस्त, अभी जुलाई की बात कही गई थी शिक्षा मंत्री की तरफ से, लेकिन जुलाई में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और शायद यही एक वजह रही है जब छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से देखने को मिला है और छात्र शायद इसी वजह से सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आज से ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। आज ही जदयू कार्यालय का घेराव बीटेड के छात्रों के द्वारा किया गया था और हंगामा भी किया गया था, नारेबाजी भी सरकार के खिलाफ की गई थी। तो इसलिए शायद अभ्यर्थियों में उसका गुस्सा देखने को मिलता है। और हालांकि अब सरकार कब तक 7वें चरण की नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि अगस्त में इसकी शुरुआत हो जाए और जितनी जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो उतना छात्र अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छा है, जो लोग इसका इंतजार काफी दिनों से कर रहे हैं। काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमीर हसन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहा है कि 3 वर्षों से प्रतीक्षा करें। बिल्कुल 2019 का ये वैकेंसी है और 2022 आ चुका है, तो काफी एक लंबा वक्त हो गया है और इस वक्त के बावजूद भी अभी भी इंतजार बाकी है। ऐसी वाली जो कह सकते हैं सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति अब अभ्यर्थियों के साथ आ गई है और पता नहीं और कितना आप लोगों को इंतजार करना पड़े। हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाए, आपकी मांगों को सरकार मान ले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को सुना जाएगा। साथ साथ और भी कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए और तमाम आपकी जो सवाल हैं वो हम आप तक हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे और आपकी आवाज को तो उठाएंगे ही। राकेश रोशन ने कहा है कि प्राइमरी के लिए आवाज उठाइए मैम, 7th फेज प्राइमरी के लिए बिल्कुल आवाज उठाएंगे। आप राजकुमार मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल आपकी आवाज उठाई जाएगी और हम लोग लगातार आपकी आवाज उठाते रहे हैं और खासकर मैं आपकी आवाज को जरूर उठाऊंगी। जहां तक हमसे संभव प्रयास हो मैं आपकी बातों को जरूर अपनी चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिश करूंगी। आलोक कुमार लिखे हैं कब तक, तो देखिए आलोक, अब तक तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, हालांकि उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप तक भी ये सूचना हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि जो छोटी बड़ी अपडेट हो हम आप तक पहुंचाते रहें। काफी लोग जुड़ चुके हैं और ये बेहद ही अहम खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि बीटेट और सीटेट की बात तो हमने इसके पहले भी की थी, लेकिन एक अहम जानकारी जो आज मैं आपके सामने लेके आई हूं कि 32,714 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात कही गई है। हाई स्कूल के लिए ये बात कही गई है। हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र मिलाना या जांच के लिए 6 अगस्त का समय दिया गया है। और अगर बात कर लें जिला स्तर पर कैंप लगाकर नगर परिषद के लिए मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रमाण पत्र की जांच आज 8 अगस्त तक दी गई है और अगर हम जिला स्तर और नगर पंचायत की बात करें तो 10 अगस्त। तो ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी है। 26 अगस्त को ज्वाइनिंग की बात कही गई है कि नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी और 20 से 23 तारीख तक काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात कही गई है। तो बेहद ही अहम जानकारी है। ये जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने सीधे तौर पर यह निर्देश दिया है कि 20 से 23 तक जल्द से जल्दी ये शुरू कर लिया जाए, प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। हमारे साथ सोनू कुमार जुड़ चुके हैं और लिखा है 1 अगस्त से हमारी आंदोलन में शामिल होइए। बिल्कुल सोनू, हम आपके साथ हैं और जो भी हमारे संवाददाता वहां पे होंगे वो आप जो भी आंदोलन है, आपकी जो भी मांग है उसे हम जरूर उठाएंगे अपने चैनल के माध्यम से और आपके साथ हम लोग हमेशा से ही खड़े हैं सोनू। तो आप लोग बिल्कुल भी ये निराश मत होइए कि आपके साथ नहीं है, बिल्कुल आपके साथ हैं और आपकी आवाजों को उठाना हमारा एक कर्तव्य है। उत्तम कुमार भी जुड़ चुके हैं और लिखा है शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा को गत में धकेल रहे हैं मैम, बिना शिक्षक के बिहार में शिक्षा मिल रहा है मैम। बिल्कुल उत्तम, जिस तरीके से आपने लिखा है शिक्षा विभाग पर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं और इसे लेकर के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था कि शिक्षकों की एक बड़ी संख्या में भर्ती की जाएंगी और शिक्षा को सुधारने की पूरी कोशिश की जाएंगी, क्योंकि आए दिन हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, कुछ ऐसे क्या जब देखा जाता है, जब सरकारी स्कूल में आप जाते हैं और किसी शिक्षक का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें कई सारी चीजें पता नहीं होती है। तो आप सोचिए कि धांधली तो हर जगह है और ये चीज कभी कभी सामने आता है तो ये बेहद ही शर्मनाक, और इसी वजह से शायद बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। तो इसलिए अच्छे शिक्षकों की जरूरत हमारे बिहार को है और अच्छे शिक्षक आप जैसे लोग ही हैं जो इतनी बड़ी परीक्षा को पास करके पहुंचते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो हमारा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो वर्तमान में जो बच्चे हमारे हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ते हैं और उन्हें उस हिसाब से पढ़ाई नहीं मिलती है सरकारी स्कूल में, तो बेहद ही ये कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी वैसी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे शिक्षक की जल्दी बहाली होगी और जल्दी अगर आप उन बच्चों के साथ जाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तो शायद आने वाला भविष्य बिहार का एक अलग ही होगा और भविष्य बिहार का उज्जवल है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों का जज्बा हमें देखने को मिल रहा है कि बहाली को लेकर के आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में हमने देखा कि स्टेट के छात्रों के बाद बीटेट और सीटेट के छात्र भी अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाते हुए नजर आए और हमने इस कवरेज भी की थी कि किस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे और आपने अपनी मांगों को मनवाया भी सरकार से। छठे चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब 7वें चरण की प्रक्रिया की बात हालांकि सरकार की तरफ से कर दी गई थी। मानसून सत्र के दौरान खुद विजय चौधरी ने इस बात की घोषणा की थी कि जुलाई और अगस्त के बीच में हम लोग प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है और इसीलिए शायद आप लोग फिर से एक बार
प्रदर्शन करने का सोच रहे हैं और 1 अगस्त का आप लोगों ने एक डेट कह सकते हैं आप, 1 अगस्त आप लोगों ने एक समय चुना है जब आप लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं और आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद है और आपकी आवाज को उठाना हमारा कर्तव्य है, तो हम जरूर आपकी आवाज को उठाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और भी बहुत सारे विपिन कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीता कुमारी हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता ने लिखा है अब और सरकार की नहीं चलेगी, अब 7वें फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करना होगा सरकार को। बिल्कुल सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना होगा और इसकी बात उन्होंने खुद कही थी, खुद उन्होंने ही ये आश्वासन दिया था शिक्षक अभ्यर्थियों को कि जुलाई और अगस्त के पहले हफ्ते में या जुलाई के आखिरी हफ्ते में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जल्द से जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। और कहा यह भी गया था कि छोटे चरण में जो कुछ सीटें बाकी रह गई उसे भी 7वें चरण में लाया जाएगा और उस हिसाब से उसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो एक बड़े पैमाने पर जो रिक्त पद है उसे भरने की सरकार की तरफ से बात कही गई थी और इसी विश्वास के साथ छात्र इंतजार कर रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जुलाई का आखिरी हफ्ता बीत चुका है, अगस्त की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से मांग जायज लोगों की बताई जायज है आपकी मांग बिल्कुल, और जल्द से जल्द सरकार को नोटिफिकेशन देना चाहिए। उम्मीद करती हूं कि अगस्त तक सरकार नोटिफिकेशन दे दे। और भी बहुत सारे राजकुमार मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आमिर हसन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहें ताकि कोई भी आपको परेशानी हो, समस्या हो, अपनी बातों को रखना हो, आप बिल्कुल हमारे साथ रख सकते हैं। आपकी बातों को हम सुनेंगे और आगे उस पर जो संभव प्रयास हमसे हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। विपिन कुमार लिखते हैं 7 फेज नोटिफिकेशन 1 to 8 पर भी चर्चा करें मैम। बिल्कुल विपिन, मैं इस पर ही चर्चा कर रही हूँ, लगातार चर्चा में जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। 1 to 8 फेज पर जो भी नोटिफिकेशन है, अब तक देखिए नोटिफिकेशन की बात तो अब तक सरकार की तरफ से नहीं कही गई है, इसलिए हम आपको ये तो नहीं कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। और आप लोगों ने भी आंदोलन का मन बनाया है, आप लोगों ने भी एक आह्वान कर दिया है कि 1 अगस्त को आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा, राज्य भर के जो छात्र हैं वो पहुंचेंगे। इसके पहले भी जब हम लाइव में आए थे तो कई सारे छात्र हमारे साथ जुड़े थे और कई अलग अलग जिलों से अगर बताया आपको तो एक बड़ी संख्या में बीटेट और सीटेट के जो छात्र हैं वो आंदोलन की बात कह रहे थे। 1000 छात्र सिर्फ सीतामढ़ी की बताए जा रहे थे, कुछ छात्र दरभंगा के बताए जा रहे थे, तो काफी बड़ी संख्या में छात्रों का जो एक इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं हमारे साथ था और सारे लोग अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे और सब ये कह रहे थे कि एक आंदोलन होगा और सरकार को हमारी बात माननी होगी। हालांकि आपको बता दें कि बीटेट और सीटेट के छात्र ने आज से ही इसकी शुरुआत कर दी है। आज ही बीटेट के छात्र जदयू कार्यालय का घेराव किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, अपनी मांगों को रखे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मांगों को अब से ही रखना शुरू कर दिया है। हालांकि 1 तारीख का दिन बताया जा रहा था, लेकिन अब से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और आपकी मांग जायज है और आप अपनी मांगों को उठा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया था और आश्वासन पर काम कितना हो रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से बोला गया है उस हिसाब से अब तक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था कि कब ये डेट हो रहा, कब से काउंसलिंग की शुरुआत हो रही है, कब से नियुक्ति हो रही है, एक संभावित तिथि जो होती है वो घोषित कर देनी चाहिए। लेकिन अब तक कोई भी सुगबुगाहट कह सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से 7वें चरण को लेकर नहीं हुई है, जिसे लेकर के ही कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर से शिक्षा विभाग पर खड़े होने लगे हैं। और खुद शिक्षा मंत्री ने जब इस बात का ऐलान किया था कि 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि छठे चरण में काफी वक्त लग गया था, करीबन 1 साल लग गए थे छठे चरण की प्रक्रिया को पूरी करने में। तो 7वें चरण की बात अगर हम करें तो यही कहा जा रहा था कि जल्द ही 7वें चरण की प्रक्रिया भी पूरी होगी। लेकिन अब कह सकते हैं कि जुलाई बीत चुके हैं, अगस्त आ गए हैं, लेकिन अब तक 7वें चरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो शुरुआत क्या, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया। तो बेहद ही शर्मनाक भी है कि अपने ही बयानों से पीछे हट जाते हैं मंत्री। हालांकि देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री कब तक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। शिक्षा मंत्री जी
बात नहीं है जी। शिक्षा मंत्री हैं, अब वो मंत्री हैं तो अब उनके हाथ में ही सब कुछ है और विभाग के हाथ में ही सब कुछ है। विभाग जितनी जल्दी कोशिश करेगा वो उतनी जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विभाग अगर कोशिश नहीं करेगा तो चीजें और बढ़ती जाएंगी, डेट और बढ़ती जाएंगी। हालांकि अभी जो हमने आपको एक जानकारी दी है वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर कोई शिक्षक हैं जो अभी बताया आपको कि हाई स्कूल की जो वैकेंसी आई है, यानी कि काउंसलिंग की जो बात कही जा रही है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। 32,714 पदों पर रिक्त सीट पर जल्द ही काउंसलिंग की बात शिक्षा विभाग की तरफ से कर दी गई है और कहा गया है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएंगी। जल्द क्या 20 से 23 संभावित तिथि भी दे दी गए हैं। तमाम जो प्रक्रिया की जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी करने की बात फिलहाल कही जा रही है। तो हमने ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हालांकि बीटेट और सीटेट के अभ्यर्थी हमारे साथ काफी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आपकी मांगों को हम उठाते रहेंगे क्योंकि लगातार सब यही कह रहे हैं कि मेरी मांगों को उठाइए मैम, मेरे साथ रहिए। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आपकी मांगों को उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती। हम आपके साथ हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि तमाम हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। कोई भी अपडेट अगर मुझे मिलता है मैं सबसे पहले आपसे के साथ साझा करूंगी। इसलिए हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप हमारे साथ जुड़ सके। बिहार में शिक्षक बनना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है उत्तम। जिस तरीके से आपने लिखा है कि बिहार में शिक्षक बनना बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन बिहार सरकार जिस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार की है, कई बार ऐसा देखा है हमने कि आप जब प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो आप पे लाठियां बरसाई जाती हैं, जब आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो वाटर कैनल आप पे छोड़े जाते हैं। तो ये बेहद ही कह सकते हैं कि सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुनाह बिल्कुल नहीं है। आप शिक्षक हैं और शिक्षा बांट रहे हैं, कई पीढ़ियों को आप शिक्षित कर रहे हैं, अपनी भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। आने वाले जो हमारे जनरेशन है, जो हमारा भविष्य है, उसको आप उज्जवल कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी अहमियत तो सबसे बड़ी है। कहते हैं हमारे समाज में अगर सबसे उच्च दर्जा किसी को मिलता है तो वो होता है गुरु का। तो गुरु बनना तो बिल्कुल शर्म की बात नहीं है और न ही कोई गुनाह है, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है वो बेहद ही गलत है। लेकिन आप अपनी मांगों को उठाइए और आप जिस तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय है और हम आपकी सराहना भी करते हैं और हम आपकी इसलिए आपके साथ भी खड़े हैं और आपकी हर एक बात को हम पहुंचाने की तमाम प्रयास करते रहते हैं, कोशिशें रहती है हमारी। बिहार में शिक्षक बनने के लिए आंदोलन ही एक कहा था हो गया है बिहार में। बिल्कुल आंदोलन तो अब तो हर चीज के लिए आंदोलन करना होता है। बीएसएससी के छात्र अपनी काउंसलिंग को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर आए। कई बार कई ऐसी छात्राएं हैं जो आंदोलन करती हुई हर मांगों को उठाने के लिए आंदोलन करना होता है और आंदोलन करते हुए हमें गर्दनी बाग में कई छात्र भी दिख जाते हैं और आप लोगों ने भी अपनी बातों को रखने के लिए आंदोलन किया है और इसीलिए हम आपकी बातों को सुने और आपकी बातों को उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपके साथ हम हैं और जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती हम तब तक आपके साथ रहेंगे। आपकी जो भी मांगे हैं आप बिल्कुल साझा करिए, हमारे साथ बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए ताकि तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें और आपसी इसी तरह बातचीत भी होती रहे। और भी इसी खबरों के लिए आप न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ भी फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और तमाम जो अपडेट्स बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए आएंगे हम आप तक सबसे पहले साझा करेंगे और शिक्षक नियुक्तियों को लेकर के कोई भी अपडेट अगर मुझे मिलता है सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।